स्टूडेंट्स इस तरह आप जितने भी क्लासेस अपनी क्रिएट करेंगे, उनके मेथड्स ऐड करेंगे, तो वो सब आपको यहाँ पे विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपने इस अपने प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करना है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे मेन मेथड के अंदर भी कुछ प्रिंट कर लेता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल जो एग्जीक्यूट करेगा वो सिर्फ मेन मेथड करेगा। कोई भी और क्लास तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगी जब तक हम उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, उनके मेथड्स को कॉल नहीं करते हैं। लेट्स से हम एक इसके अंदर हम एक मैसेज लगा लेते हैं, मेन मेथड एग्जीक्यूटिंग, ताकि पता चले कि मेन मेथड का ही मैसेज एग्जीक्यूट कर रहा है। तो लेट्स से ये हमारा कोड यहाँ पे आ चुका है। तो अगर मैं अभी इस क्लास को अगर मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करूँगा, तो मेरे पास स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगी वो ये वाला मैसेज आएगा। तो अगर हमने आउटपुट देखनी है, तो आउटपुट देखने के लिए हमारे पास कौन सी विंडो अवेलेबल है? अगर आप आउटपुट देखना चाहते हैं, तो आपके पास बॉटम के ऊपर ये विंडो अवेलेबल है। आप इसको स्लाइड डाउन एंड स्लाइड अप भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे टैब्स अवेलेबल है, लेकिन जिस टैब में के अंदर आपको आउटपुट विजिबल होगी, वो आपका कंसोल का टैब है। आप इस कंसोल के टैब को यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। एंड अगर अब आपने अपने इस कोड को कंपाइल करना है, आपके पास यहाँ पे टॉप पे ही जो है वो शॉर्टकट मेन्यू में रन का ऑप्शन मौजूद है। ये बेसिकली ग्रीन सर्कल है जिसके अंदर प्ले का साइन है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे और आपके कोड में कोई एरर नहीं है, तो ये आपकी फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैं इसको एरर लॉन्च करता हूँ, रन करता हूँ। अच्छा, जब आपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, तो आपने ख्याल करना है कि आपने किसी क्लास को स्पेसिफिकली सिलेक्ट नहीं करना, आपने अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो जब अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके आप रन डेमो पे क्लिक करेंगे या रन पे क्लिक करेंगे, तो नीचे देखें कंसोल के अंदर आपके पास आउटपुट जो है वो आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्लासेस को ऐड कर सकते हैं, क्लासेस के अंदर आप कोड कर सकते हैं, और तमाम क्लासेस में से जहाँ भी आपके पास मेन मेथड होगा, वो क्लास आपकी एग्जीक्यूट कर जाएगी। लेट्स से अगर मैं इस टेस्ट क्लास के इस मेथड को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा? उसके लिए मुझे उस टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, विच इज़ समथिंग लाइक टेस्ट। लेट्स से ओबीजे स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, न्यू टेस्ट, एंड देन इस ओबीजे का एक मेथड हमारे पास पड़ा हुआ है, ग्रीटिंग। ठीक हो गया। तो देखें, अब ये क्लास मेरी डेमो है, लेकिन ये एक दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके ये उसके मेथड को कॉल कर रही है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, क्योंकि ये टेस्ट क्लास से बिलोंग करता है, तो ये टेस्ट क्लास के अंदर लिखे हुए किसी भी मेथड को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो अगर मैं इस कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा, तो यहाँ पे अब मेरे पास दो मैसेज प्रिंट हो रहे होंगे, एक इसका अपना मेथड, एक इसका अपना मैसेज, एंड सेकंड जो हमने ग्रीटिंग में मैसेज प्लेस किया हो। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। देखें, आपके सामने ये दो मैसेज लिखे हुए आ रहे हैं। तो दैट्स मीन आप दूसरी क्लास के कोड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके मेन मेथड में, जो कि किसी और क्लास में एग्जिस्ट करता है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चैप्टर 2 के अंदर आपके पास जितनी भी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, आपने स्ट्रिंग को कैसे डिस्प्ले करना है प्रिंट लाइन के अंदर, उन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिस करें आप। एंड देन विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर कि अब हमने इसको कहाँ से आगे कंटिन्यू। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।